हिमाचल प्रदेश में लोगों की मदद के लिए, राहत बचाव के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, भारतीय सेना लगी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन सब यहां पर लगे हुए हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब भी कई घर ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। कुछ घर तो ऐसा लगता है जैसे हवा में लटके हुए हैं। कई घरों को चिन्हित करके उन्हें खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कि खाली करके जाएं तो जाएं कहां। यह आवाज और तस्वीर राहत की है उन लोगों के लिए जो पिछले कई दिन से तेज बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा से लेकर शिमला तक में फंसे रहे। 72 घंटे में वायुसेना ने 1000 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश में नहीं पता कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। इमारत सरकारी हो या होटल, बिल्डिंग चाहे जैसी हो, क्या सब ने शिमला में इतने नियम तोड़े कि पूरा शिमला अब हर मानसून खतरे में बम की तरह हो जाएगा। नहीं पता कब कौन सा घर गिरने लगे। पहाड़ और पहाड़ की मिट्टी और पहाड़ के पेड़ कहते हैं लगातार पानी गिरने से उसे पूरी तरह सोख नहीं पाते। नतीजा मिट्टी धंसती है, पहाड़ गिरता है। मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। कई जगह तो फॉल्टी स्ट्रक्चर्स भी कारण है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की मैंने बात की है कि जो हमारा प्लिंथ लेवल में है उसमें हार्ड रॉक होना चाहिए। पिलर पर जब मकान खड़ा होता है तो हार्ड रॉक होना चाहिए। और दूसरी जगह ड्रेनेज के कारण भी है। ड्रेनेज के कारण क्या होता है कि पानी पहाड़ में रिसता रहता है और पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और जब तेज़ बारिश होती है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं क्योंकि पानी रिसता रहता है। कहीं पानी ने तो अपनी जगह बनानी है और फिर पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर उस पहाड़ को कमज़ोर में हम जब गर्मी का सीजन होता है तो मकान बनाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये पहाड़ कमज़ोर है और उसके कारण हमें जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। यूँ तो मुख्यमंत्री घूम घूम कर राहत शिविरों में कहते हैं खाना अच्छा बनना चाहिए, घर जैसा बनना चाहिए। अच्छा घर का खाना मिलना चाहिए। कोई भी आपको कोई खाने की शिकायत हो डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। लेकिन शिमला में घर खाली करने का नोटिस पाए लोग आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के सामने अपनी बात कहने सामने आते हैं, पूछते हैं कि वो कहां जाएं। पूरे शिमला में इस समय यह आकलन चल रहा है कि कौन सा घर सुरक्षित है, कौन सा नहीं। आप लोगों को भी नोटिस मिला है? हाँ जी, हमें भी मिला है। अच्छा, कहाँ है आपका घर? हमारे यहीं पर MI रूम नीचे आंचल एजेंसी के पास। हाँ। तो नोटिस दिया, बोला खाली कर दो। अब बच्चे छोटे लेके कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है, बस बोला है खाली? बस इतना बोला कि खाली कर दो। और शाम में बोला कहाँ जाएंगे हम छोटे बच्चे लेकर, बारिश हो रही है इतनी ज्यादा। हाँ। या फिर ऐसा है कि हमें कहीं मकान दे दे कि वहाँ पर चले जाओ आप। अभी कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है, पूछा भी नहीं, सिर्फ इतना बोला खाली कर दो। आप लोगों को भी मिला हुआ है नोटिस? हाँ जी मैम, हमारे को भी मिला हुआ है। तो कुछ ऑल्टरनेट बताया कहाँ जाएं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस खाली कर दो। हाँ जी खाली कर दो। ऐसे नोटिस शिमला के कृष्णा नगर के हादसे के बाद से दिए जाने लगे, जहां यहां 2 लोगों की जान गई, कई मकान लैंडस्लाइड के बाद गिरे। सवाल है क्या शिमला में हादसों के बाद ही सरकारें और प्रशासन की नींद टूटती है? जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, इस मोहल्ले में अधिकतर घरों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। पीछे जो आप लाल छज्जे वाला पीला मकान देख रहे हैं, उसे खाली करवा भी लिया गया है। मुश्किल ये है कि इस इलाके में वाकई कई जगह दरारें आ रही हैं, लोग घबरा तो रहे हैं, लेकिन अगर अब इन मकानों को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये नियम के अनुसार नहीं बने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता बदलती है, प्रशासन बदलता है और उसके साथ ही बदल जाते हैं नियम। तो अब भले ही लोगों को यहाँ पर 2.5 मंजिल के निर्माण की इजाजत है, लेकिन उससे अधिक अगर मंजिल आप देख रहे हैं तो बाकायदा इन्होंने प्लान अप्रूव करा के उसके बाद यहाँ पर निर्माण करवाया है। अब यहाँ पर अगर खतरा आ रहा है तो उसमें गलती किसकी हो जाती है? और अगर लोगों को घरों को छोड़ने के लिए कहा जाता है बिना किसी विकल्प के, तो उसमें गलती किसकी हो जाती है? ये हमने पहले भी आपको बताया कि शिमला में ज्यादातर मकान
45 से 60 डिग्री की ढलान वाली जमीन पर है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि शिमला में 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान वाली जमीन पर निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके शिमला के कई इलाकों में 70 से 75 डिग्री ढलान वाली जमीन पर इमारतें गैर कानूनी तरीके से करप्शन के घालमेल के साथ खड़ी की गयी। यहाँ तक कि नक्शा तक पास हो जाता है, फिर कोई झांकने नहीं आता कितनी मंजिल किसने कहां कब कैसे खड़ी कर ली। कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से है, हाँ जी, हाँ जी, आपको लगता है कि वो खतरनाक है? और खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक है। गलती किस लेवल पे हो रही है? गलती तो इंसान से भी हो रही है, मतलब जो बना रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट की भी है। हाँ जी। कितने का परमिशन है, कितने मंजिल? यहाँ अब तो 2.5 मंजिल का है जी। हाँ, बट लोग कितना बना रहे हैं? नहीं, जो नक्शे के हिसाब से 2.5 बना रहे, बाकी जिन्होंने पहले बना दिया वो तो 5-5 मंजिल 6-6 मंजिल है। अब दरकता शिमला दिखने लगा तो नोटिस बंटने लगे। सुधा बताती है कि सरकार तो कभी नहीं बताई, अब जाना कहाँ है, बस कहती है चले जाओ। आपको कुछ बताया कि यहाँ से आप खाली करें तो कहाँ जा कर रहे हैं? ऐसा कुछ ही नहीं बताया। नहीं बताया। आप कहाँ जाएंगी? तो वही है, मैं तो यही पूछ रही हूँ कहाँ जाएंगे। कोई जगह नहीं है अभी तो कुछ ऐसा बताया नहीं हमारे को कि वहाँ जाओ। चलो वो तो हमारा अपना है कि चलो हम रिश्तेदारी में जाए, कहाँ जाए। हाँ। ऐसा कुछ ही नहीं पर है। सरकार ने कोई जगह नहीं बताई। अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं। उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह शिमला में भी कई जगह दरारें दिखती हैं। इन्हीं दरारों को भरकर लोग अपना घर ठिकाना बचाना चाह रहे हैं। इसको सीमेंट करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तक आ गया। हाँ। ये फट गया पूरा सारा। आप कह रहे हैं कि ये ऊपर से और आने की संभावना पूरी है जी इसकी, क्योंकि जैसे बारिश लगेगी तो ये नहीं रुकेगा। कुछ लोग जरूर शिमला में अपना सामान लेकर दूसरे घर की तलाश में जाते नजर आते हैं, लेकिन जरूरी है कि सिर्फ सबको हटाने का नोटिस यहाँ न दिया जाए। रहने का विकल्प भी तुरंत शिमला में देकर ये तय किया जाए कि आपदा आने पर ही नहीं जागेंगे सरकार, बल्कि अभी से बड़े फैसले लेंगे शिमला को बचाने के लिए। हमेशा आपने ये लिखा देखा होगा कि यात्री अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार है। जिम्मेदारी दरअसल किसकी होती है? सुरक्षा कर्मी की होती है। अगर ये लिख दिया जाता है कि आप अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। यहाँ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिना किसी विकल्प के प्रबंध के और बिना किसी मुआयने के केवल ये कह देना कि एक बिल्डिंग में खतरा है तो हर बिल्डिंग में खतरा है, ये सही होगा? या फिर वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं और अगर कुछ हो जाए तो कहेंगे कि देखो हमने तो कहा था कि खाली कर दो, तुमने खाली नहीं किया। यहां पर इस सवाल का जवाब हर एक व्यक्ति तलाश रहा है। हिमाचल प्रदेश ने ऐसी तबाही इससे पहले कभी नहीं झेली थी। कारण इसके हम कल से लगातार आपको बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि खतरे में पेड़, पहाड़, घर, लोग, आस्था के केंद्र सब कुछ है। पर जो समझ नहीं आता वो ये कि जो पहाड़ अभी तक हम सब की ढाल बनते थे, यहां तक कि हमारे देश की सीमाओं में भी हमारे कवच के तौर पर तैनात थे, वो अचानक दुश्मन क्यों बन गए? हिमाचल प्रदेश का पोंग डैम, जिसे हिमाचल और पंजाब की लाइफलाइन कहा गया, बादल, फाड़ और बेहिसाब बारिश के बाद सब्र का बांध बहने लगा। पहाड़ों के खिसकने से अगर एक तबाही आई तो बांध से छोड़ा जाता पानी हिमाचल के कई शहरों गांवों को डुबा रहा है। जिस प्रकार की तबाही का मंजर इस बरसात में आया है, 50 साल में ऐसी तबाही का मंजर जो अपने 50 साल का जीवन काल पूरा कर चुके हैं, उन्होंने भी कभी नहीं देखा होगा। कांगड़ा जिले समेत कई जगहों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स के विमान 48 घंटे में 50 से ज्यादा बार उड़ान भर के सैकड़ों लोगों को बाहर सुरक्षित जगहों पर ला रहे हैं। कालका और शिमला के बीच का रेल ट्रैक हो या कालका और शिमला के बीच का हाईवे, दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रेल ट्रैक की जमीन अगर खिसक चुकी है तो हाईवे का भी एक हिस्सा धंस चुका है। ये देख के ही आप समझ सकते हैं, यहीं से पूरा वो मलबा आया था जो नीचे जाकर जो शिव मंदिर है वहां पर उसे लेते हुए आगे गया है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए जो पटरी है वो पूरी तरीके से हवा में इस समय तैर रही है। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये बताया गया कि लगभग 15 दिन के भीतर इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो भयावह दृश्य है ये खुद में बताता है, ऊपर से अगर हम देखें सईद, जहां से ये पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटा होगा, जो पूरे पेड़ हैं वो टूटते हुए तने केवल उसके अब दिख रहे हैं यहां पर, और ये पूरा तोड़ता हुआ इसे ले गया है। कालका शिमला हाईवे का ये पूरा हिस्सा देखिए, सड़क
पूरी तरीके से टूट चुकी है, नीचे गिर चुकी है। पहाड़ का हिस्सा जब तेज बारिश के बाद टूटकर नीचे आया तो ये कैसा भयावह मंजर अपने पीछे छोड़ गया है। हालांकि चूंकि सेब का मौसम है, इस कारण किसी भी तरीके से उस हाईवे को बाधित नहीं किया जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है जो इस समय दिल्ली को शिमला से जोड़ता है, वरना किसानों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसके जिन हिस्सों में इस तरह की क्षति पहुंची है, एक सड़क को ही 2 वे कर दिया गया है ताकि गाड़ियां चल सके। लेकिन इस तरह के हिस्से आपको कई दिखेंगे जहां पर पहाड़ टूटकर आकर गिरा है।